हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 10E। बच्चों, अब हम दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बीच के संबंध को समझते हुए कुछ और व्यवहारिक प्रश्नों को भी समझते हैं और अपना काम आसान बनाते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। तो देखो, हमने अपनी पिछली वीडियो में दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक में संबंध को सीखा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दो या अधिक संख्याओं का मासा उनके लासा का एक अपवर्तक होता है तथा लासा उनके मासा का एक अपवर्त्य होता है। ठीक है बच्चों, अब हम अभ्यास 10E के कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अब बच्चों, चौथा सवाल है, क्या दो संख्याओं का मासा 14 और उनका लासा 204 हो सकता है? उत्तर की पुष्टि में कारण दीजिए। तो बच्चों, लासा 204 है और मासा 14 है, वो 14 से पूरी तरह विभाज्य नहीं है, इसलिए दो संख्याओं का मासा 14 तथा उनका लासा 204 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जब इनका गुणनफल उन दो संख्याओं के बराबर होगा तो ये मासा से इस लासा को पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। लेकिन देखिए, हमने जब भाग लगाया है ना, 14 एकम 14 बचा 6, 4 उतारा, 14 चौक 56 है ना, फिर 8 शेष बच गया। इसका मतलब पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। ठीक है बच्चों, यही कारण है। बच्चों, पांचवा प्रश्न है, 2211 तथा 5025 का मासा भाग विधि से ज्ञात करके इसके आधार पर इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों, हमें अब भाग विधि से पहले इसका मासा निकालना है। ठीक है, तो हमने देखा 2 दूनी 4 होता है, तो 2 से करके देखा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब घटा दो, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 4 गया 6 और इधर कुछ बचा नहीं। अब बच्चों, हम 603 का भाग 2211 में लगाते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं हम कि 6 3 18 होता है, तो 3 से करके देखते हैं, 3 3 9, ये 0 आ गया है ना, 3 6 18। अब घटा दो, 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे 0 ही रहा है ना, 0 आ गया था ना, 0 ही रहा। अब 12 में से 8 गया 4 और इधर कुछ बचा नहीं। ठीक है, अब इस 402 का भाग हम 603 में लगाएंगे। ठीक है, तो अब देख रहे हैं, अगर 4 दूनी 8 कर देते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एक बारी में ही रखेंगे। तो 402 लिख लिया। अब घटा दो, 3 में से 2 गया 1, 0, 6 में से 4 गया 2। अब ये 201 का भाग हम 402 में लगाएंगे तो 2 बारी में पूरा पूरा चला जाएगा। 2 एकम 2, ये 0, 2 दूनी 4, तो पूरा पूरा कट गया। अब इन दो संख्याओं का बच्चों हमें मासा मिल चुका है 201। अब हम मासा और लासा के गुणनफल बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या से लासा को निकाल लेंगे। मासा रखा 201, लासा निकालना है। प्रथम संख्या है 2211, द्वितीय संख्या है 5025 है ना, तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो गुणा में है ना इधर लेके जाएंगे बराबर के, तो भाग में आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं, 25 से अगर हम करके देखें तो 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, तो इसी के बराबर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 201 से सीधे सीधे इसको भाग लगा दिया और हमें आंसर मिला 25। अब 25 के गुणा 2211 में कर दो। ठीक है, तो आप कर सकते हैं ऐसे, है ना। 25 का पहाड़ा पढ़ लो, 25 एकम 25 हासिल 2, 25 एकम 25 और 2 27 के साथ हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 52 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55। तो कितना आ गया, 55,275। आंसर क्या बना, इन संख्याओं का लासा 55,275 है। ठीक है बच्चों, आया समझ में। बच्चों, छठा प्रश्न है, 95, 285 और 399 के लघुत्तम समापवर्तक में इनका महत्तम समापवर्तक कितनी बार सम्मिलित है? ठीक है, तो हमें पहले इसका भाग विधि से हम इसका मासा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 95 का भाग हमने 399 में दिया, तो 9 चौक 36 होता है, इसलिए 4 बार में हम करके देखते हैं। 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 नेम 36 और 2 38। अब घटा दो, 9 आया, 9 में से 8 गया 1 बचा और यहाँ कुछ नहीं बचा। अब ये 19 का भाग हम 95 में लगाएंगे तो क्या हो जाता है, 19 पंजे 95, पूरा पूरा चला गया। अब ये 19 का भाग हमें 285 में भी लगाना है। ठीक है, तो लगाया, 19 एकम 19, 18 में से 9 गया 8, इधर कुछ नहीं बचा, 5 उतारा, 19 पंजे 95, ये भी पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो बच्चों देखो, मासा जब 19 निकल गया, तब अब हम लासा का पता करते हैं। तो इन संख्याओं का भाग विधि से लासा भी निकाल लो, है ना। 3 से भाग लगाओ, 3 3 9, तो ये तो 5 बच गया, ये नहीं जाएगा, इसको ऐसे का ऐसे ही उतारो। 3 9 27, 1 बचा, 3 पंजे 15,
ठीक है, अब इसको देखो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब हम 5 से करके देखते हैं, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 4 बचा 5 नहीं 45, ये भी इसी तरह से आ गया 19। अब ये नहीं जाएगा, ठीक है। अब 7 से करके देखते हैं, तो 19 नहीं गया, 19 नहीं गया। 7 एकम 7 और 6 13, 7 9 63, यहाँ भी 19 आ गया। अब 19 से लगा दो, सभी का 19 एकम 19, 19 एकम 19, 19 एकम 19, ठीक है। अब इसका लासा क्या हो जाएगा, ये काउंट कर लो, 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 19, ठीक है। सभी को लिख लो। अब इनका गुणा कर लो, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 105 में 19 की गुणा कर दो, ठीक है। 19 पंजे 95, तो 0 है ना, तो पूरा पूरा लिख दिया। 19 एकम 19, कितना आया लासा, 1995। अब कहा जा रहा है कि लासा में मासा कितनी बार सम्मिलित है, तो लासा में मासा का भाग लगा दो, है ना। 1995 में 19 से भाग लगाओ, तो 19 एकम 19 ऐसे भाग लगा दो, है ना। 19 एकम 19, अब ये 9 उतारा, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, है ना, तो हम 0 लगा के इसको भी उतार लेंगे। 19 पंजे 95, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 105 बार आया। आंसर क्या बना, लासा में मासा 105 बार सम्मिलित है, ठीक है बच्चों। जो 7वां प्रश्न है, 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो संख्याओं 102 तथा 187 को पूर्णतः विभाजित करती है। इसके आधार पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको ये संख्या पूरा पूरा विभाजित करती हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम 2 संख्याओं के लासा और मासा के संबंध वाला फार्मूला लगाते हैं और लासा निकाल लेते हैं। मासा दिया है 17, है ना, और प्रथम संख्या है 102, द्वितीय संख्या है 187, है ना। अब हमें लासा निकाल लेना है। तो ये 17 जो गुणा में है ना, बराबर किधर जाएगा, तो भाग में आ जाएगा। तो लासा बराबर क्या हो गया, 102 गुणा 187 बटे 17। तो 17 एकम 17, 17 छेंग 102। अब 6 का गुणा हम 187 में कर देंगे, है ना। यहाँ पे कर दो ऐसे, 187 में 6 की गुणा कर दो। 6 सत्ते 42 की 2 हासिल 4, 6 अट्ठे 48 और 4 52 की 2 हासिल 5, 6 कम 6 5 11, कितना आ गया 1122। तो आंसर क्या बना, वह छोटी से छोटी संख्या 1122 होगी। बच्चों यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट।